मेहनत का महत्व। मणिपुर में लोकटक झील के तट पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें तोमचा नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 4 बेटों के साथ रहता था। तोमचा की पत्नी की मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। घर में कोई भी महिला नहीं थी जो घर की देखभाल कर सके और घर की जिम्मेदारी उठा सके। तोमचा के बेटों को कुछ भी काम करना नहीं आता था। तोमचा अपने बेटों के साथ रोज भीख मांगने निकल जाता था और सब अपने अपने कटोरों में लोगों से अनाज मांगकर इकट्ठा करते थे। तोमचा के घर में 5 चूल्हे थे। जब शाम को पिता पुत्र भीख मांगकर लौटते तब सब एक एक चूल्हे पर अपने अपने कटोरे के अनाज को भून लेते और वही खाकर सो जाते। इसी तरह वो सब अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन तोमचा ने न जाने क्या सोचा कि उसने अपने बड़े बेटे की शादी करने की ठान ली। उसके लिए उचित दुल्हन की खोज शुरू की गई, लेकिन ऐसे घर में कोई लड़की देना नहीं चाहता था जहां लोग भीख मांगकर जीवन यापन करते थे। काफी खोजने के बाद उन्हें एक लड़की मिली जिसका नाम था तोम्बी। तोम्बी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद से वो अपने मामा के घर रहा करती थी। मामा ने पीछा छुड़ाने के लिए उसका विवाह तोमचा के बड़े बेटे से करवा दिया। विवाह के बाद जब तोम्बी अपने ससुराल आई तो वहां का बुरा हाल देखकर अपना सिर चकरा गया। पूरा घर धूल मिट्टी, जालों और गंदगी से भरा हुआ था। जैसे ही उसका ससुर, पति और देवर भीख मांगने गए, तोम्बी घर की साफ सफाई में जुट गई। पहले उसने पूरा घर साफ किया और फिर उसने घर के 5 चूल्हों में से 4 चूल्हे तोड़ दिए। उसके बाद वो पड़ोस में गई और उनसे थोड़ा सा अनाज मांग लाई और पड़ोसी के बाड़ी से उसने कुछ टमाटर भी तोड़ लिए। घर आकर उसने चूल्हे में खाना बनाया और टमाटर की चटनी भी पका ली। शाम को मचा जब अपने चारों बेटे के साथ वापस लौट तो घर पहुंचते ही खाने की खुशबू ने सबका स्वागत किया। तोम्बी ने उन्हें हाथ मुंह धोने को कहा और सबके लिए भोजन परोस दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। सबने पेट भरकर भोजन किया। भोजन के बाद जब वे उठे तो तोमचा की दृष्टि 4 टूटे हुए चूल्हों पर पड़ी, जिससे वो भड़क गया और उसने तोम्बी को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने कहा कि वो घर में फूट डालना चाहती है। तोम्बी बोली कि वो बस घर को साफ सुथरा करना चाहती थी। भाइयों में फूट डालने का उसका कोई इरादा नहीं था। वैसे भी अब भोजन बनाने की जिम्मेदारी उसकी है, इसलिए 4 चूल्हों की जरूरत नहीं है। अगर वे सब फिर से खुद भोजन बनाना चाहते हैं तो वो 4 चूल्हे बना देगी। तोम्बी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन सब खा चुके थे और सब उससे बहुत खुश थे। इसलिए उन्होंने भोजन बनाने की जिम्मेदारी तोम्बी को ही सौंप दी। तोम्बी ने भीख के अनाज से पड़ोसी का उधार चुका दिया और अगले दिन के लिए थोड़ा अनाज बचा लिया। अगले दिन तोम्बी ने अपने ससुर से कहा कि वो जंगल जाकर थोड़ी लकड़ियां काट कर ले आएं, ताकि वो उन्हें जलाकर खाना बना सके। चारों लड़के उस पर भड़कने लगे कि वो उन सब हृष्ट पुष्ट लड़कों के होते हुए अपने ससुर से काम करवा रही है। तब तोम्बी बोली कि जब आप सब इतने हृष्ट पुष्ट हैं तो जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच क्यों नहीं आते। उस दिन चारों भाइयों ने जंगल से लकड़ियां काटी और उसे बाजार में बेच दिया। बदले में उन्हें पैसे मिले। अपनी मेहनत की कमाई देखकर वे सब बहुत खुश हुए। उन्होंने घर आकर पैसे तोम्बी को दिए। वह भी बहुत खुश हुई और उस दिन पहले से भी अधिक स्वादिष्ट भोजन उन्हें खिलाया। उस दिन के बाद से चारों लड़के जंगल से लड़कियां काटकर बाजार में बेचने लगे। तोम्बी घर को सुव्यवस्थित ढंग से रखने लगी। अपनी सूझबूझ से वो कुछ पैसे भी बचा लेती और थोड़ा अनाज भी। पड़ोसन के करघे से उसने सुंदर मेखला बनाई और उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। उन पैसों से उसने घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। तोम्बी की सूझबूझ और सबकी मेहनत से धीरे धीरे घर की दशा सुधरने लगी। उसने अपने ससुर के लिए गांव में ही चाय की टपरी खोल ली। घर में खाली समय में वो करघे पर कपड़ा बुनने लगी। उसके पति और अन्य भाइयों ने लकड़ी की टाल खोल ली। समय बीतता गया और वे तरक्की करते गए। जो भिखारी थे आज गांव के प्रसिद्ध व्यापारी बन गए। तोम्बी की सूझबूझ और मेहनत से पूरे घर में खुशहाली छा गई। तोमचा इतनी समझदार बहू पाकर बहुत खुश था और उसकी तारीफ करते हुए हमेशा कहता कि भगवान ऐसी गुणी बहू सबको दे। अतः इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान मेहनत कर अपना भाग्य भी बदल सकता है।